गौर ना देखो, टिक्की विच टिक्की, टिक्की विच टिक्की, टिक्की विच कार इहो जिहा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਕਿ ਇਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਰੀ ਝਾਤੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ ਵਸਤ ਗੁਆਚੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਸੁਨ ਚ ਆ ਗਏ, फिर इत्थे आ गई भंवर गुफा। इस भंवर गुफा दे बाद, इस भंवर गुफा दे बाहर काल निरंजन बैठा होया, क्योंकि गुफा नूं पार करके 7 लोक आउंदा है। ए जिथे बोधी रखने आ ना, इत्थे 7 लोक है। उत्थे 7 नारायण दा मंदिर है, उथे 7 पुरुष लेटिया है, और उथे आवाज आ रही है, सत 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 की आवाज आ रही है उथे। अच्छा, काल निरंजन बैठा होया भंवर गुफा दे बाहर, क्योंकि किसी निगड़े नूं जिहदा गुरु कोई नहीं, वह अंदर नहीं जान दिंदा। क्यों? जिहड़ा है संतां कोल है 3 लोग, बेहद टप्पे पीर, हद से बेहद टप्पे ताका नाम फकीर। और काल निरंजन ने जिहड़े देखिया कि मेरे राज करदियां मैं इन्हां ते कई सालों तो, कई जन्मां तो इन्हां ते राज कर रहा हूं। काल लाए तुमको तन मन में घेरा, पाया तूने दुख बतेरा। दुख में देखा तुमको जब ही, और पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु बन के आ गए तब ही। उन्होंने शब्द उपदेश किया, सुख शब्द योग का अभ्यास का रास्ता चलाया। संतों ने उपकार कमाया, भक्ति वाला राह चलाया। जेड़ा मेरी अंदर सुरत नूं शब्द नाल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले जेड़ा मेरी तार प्रभु नाल जोड़े। जिसले काल निरंजन ने देखा कि उस परमेश्वर नूं मेरी बेईमानी का पता लग गया है, और मैं उहदियां आत्मा नूं 84 लाख जूना विचों मैल साफ करके उन्होंने वापस नहीं कीतियां, और मैं इन्हें जफा पा के मालक बन के बह गया। और मैं उन्होंने कहता कि तुसी देवी दुनिया में कोई मुक्ति नहीं है, तुसी मंदिरां में जाओ, पूजा करो, ते कुछ दिन स्वर्ग देख लो। तो जेड़ा नहीं पूजा पाठ करेगा उन्होंने नरक मिल जाएगा। दुनिया में 2 ही चीज़ां, एक स्वर्ग ते एक नरक। मुक्ति वक्ति कोई नहीं। मुक्ति तो सतगुरां दे कोल है। जिसले धन्ने जट ने कृष्ण महाराज नूं प्रगट किया, धन्ने ने और कोलों रैट भी चलाया, क्यारे भी मुड़ाए। अखीर जान लगे तो कहने लगे धन्या नहीं जा रहे हैं, अरे मैंने मुक्ति चाहिए। कहने लगे देख धन्या, मैं 3 लोग दा मालक हाँ, तो 3 लोग दा धन मंग लै मेरे कोलों, मुक्ति मेरे को नहीं। क्योंकि मुक्ति जिहड़ी है उन्होंने मुक्ति का दाता जिहड़ा हुंदा है सतगुरु ही हुंदा है। पार ब्रह्म कोलों 4 जन्मां दा ठेका लैंदा है। एक जन्म गुर भक्ति करांदा है, दूसरे जन्म नाम जपांदा है, तीसरे जन्म मुक्ति दिंदा है, चौथे जन्म भी जोत मिला के पार ब्रह्म परमेश्वर दे नाल इको पार ब्रह्म परमेश्वर बना के रख दिंदा है। तेरा मुक जाता है आना जाना, पूरा सतगुर तार वेख लै, पूरा सतगुर तार के खुशियां मनाओ जी, सुती हुई मुस्कां दी रूह नूं जगाओ जी। उन्हें जमा नूं मार पा मुड़ के जम जरूरत नहीं आते। जिसले उन्हें देखा कि सतगुर आ गए हैं, उन्होंने नाम दान का प्रचार शुरू कर दिता है। माली
मुक्ति आया देश के कन्या कहे पुकार, फूली फूली चुन रहे हैं काल हमारी बात। एक एक करके जीव को उतार रहे हैं, मुक्ति दे रहे हैं, और मेरा पाकिस्तान के सारे मुसलमान टिकट ले जा रहे हैं, तो मैं राज किस पर करूंगा। उसने सोचा जाना तो आत्मा ने मुक्ति के लिए भंवर गुफा के बीच में ही सही जाना है। वो उसके दरवाजे मुहाने पर बैठ गया। जो कोई अब गुरु का ध्यान का काल का एग्रीमेंट होया आपस में कि जो तेरी शरण में आए तुम उसको मुक्ति दे सकता है, और जो तेरी शरण में नहीं आया वो मेरे अंदर है, उस पर मैं राज करूंगा। ये आपस में उनका इकरारनामा होया है। तो काल निरंजन आकर भंवर गुफा पर बैठा है। जो गुरुमुख है सतगुरु का, उसको नहीं वो रोकता अंदर जाने के लिए। अंदर सतलोक में पहुंच जाता है, वहां मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। लागा हर की सेव कहे कबीर बैकुंठ से, उल्ट दिया सुखदेव। माता के पेट से निकला, 14 साल बाद सुखदेव तपस्या करता रहा मां के पेट में। बाहर नहीं आ रहा था। ब्रह्मा जी उसके आगे मिन्नतें करें कि रब के वास्ते बाहर आ जा। वो कहता है मैंने जितने पाप किए हैं, मुझे कई जन्मों के पापों का नक्शा मेरे सामने है, और उनके बदले जो मैं कुंभी नरक में दुख भोग रहा हूँ, ये जो सजा है मैनू थोड़ी लग रही है, और इस वक्त मैनू अपने सारे पाप कर्म याद हैं। मैं यहाँ ही पूरे करके सारे सजा से मुक्ति लेके यहाँ से निकलूंगा। नहीं तो बाहर आया तो बाहर तेरी माया पड़ी हुई है, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। देख लो भाई गया जग की रचना, सब सुंदर साज बनी, ब्रह्मानंद फिर नहीं मैं भजन करूंगा। तो पव सागर में मेरा सिर बोड़ दिया, इसलिए मैं नहीं निकलता। अब ब्रह्मा जी की ताकत क्यों नहीं चल रही? ब्रह्मा जी का बड़ा भाई शिव शंकर है, भोले शंकर, और वेद व्यास जिन्होंने वेद बनाए हैं 4, उसकी व्याख्या करी है, वो शंकर का अवतार थे, और वो सुखदेव वेद व्यास का लड़का था। तो बड़े भाई के लड़के के ऊपर वो जोर किस तरह दे सकता था? इसलिए 14 साल उसने गुजार दिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा तू माया से डर रहा है ना, चल मैं 5 घड़ी के लिए माया हटा देता हूँ, तू बाहर आ जा। उसने सोचा 5 घड़ी माया हटाएगा तो मैं कोई न कोई जंगल में जाके गुफा लब के तो मैं जाते ही समाधि में बैठ जाऊंगा, और जब तक मुक्ति नहीं ले लूंगा तब तक मैं दुनिया में आंख नहीं खोलूंगा। तो उसने 5 माया हटा दी 5 घड़ी के लिए। अब वो जंगल में, तुम कहते हो तनख्वाह पर, बच्चे कहते हैं कपड़े सुहाने हैं, तुम कहते हो तनख्वाह पर। सारा महीना पेट काटते हो, रात दिन कमाई की तरफ खर्च होता है, रात दिन कमाई की तरफ ख्याल होता है, खर्च की तरफ नहीं होता। सारा महीना घर में कोई खर्च आवे, उधर बनिए का बिल है, उधर कपड़े वाले का बिल है, उधर किराया है, उधर पंगी के पैसे हैं, चारों तरफ तुम्हारे ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, लेकिन तुम खर्चते नहीं हो,
तुम कहते हो महीने में तनख्वाह आने पर खर्च करेंगे, तो सारा महीना कमाने की ओर ख्याल होता है, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे पास माया नहीं होती, तुम्हारे ऊपर माया नहीं पड़ी होती, इसलिए कमाई की तरफ ख्याल होता है। जब तुम्हें 200 बनिए का बिल है, 5,000 जेब में पड़ा, 5,000 1,000 कम हो गया, सोचते आप क्या करेंगे? खर्चा के कुछ कपड़े वाले को कट दे देंगे। मतलब कहने का ये कि सारा महीना खर्च में चला जाता है। क्या जब माया पड़ती है तो खर्च की तरफ ख्याल होता है, जब माया नहीं होती तो कमाई की तरफ ख्याल होता है। तो सुखदेव जी को जब ये पता लगा कि अब माया पड़ गई है, अब मेरे से कमाई नहीं होनी, क्योंकि अब मन नहीं भजन में लगना, माया पह चुकी है। कहता जब माया आई गई है तो मैं विष्णु भगवान का उपासक हूँ, मैं जाकर के कुंड की सैर क्यों न करूं। समाधि लाई। अब देखो वही अंदर की कमाई की हुई खर्च लगा करने। 14 साल तो कमाता रहा, अब मिनटों में उजड़ेगी। जो समाधि लगाई है ब्रह्मपुरी जा पहुंचा, सारे ब्रह्मपुरी देखी, ब्रह्मा जी का दर्शन पाया, फिर समाधि लगाई, शिवपुरी में आ गया, शिव जी का दर्शन पाया और सारी शिवपुरी देखी, फिर समाधि लगाई, बैकुंठ में आ गया। जब अंदर लगा जाने, पहरेदारों ने बैरियर लगा दिया, अंदर नहीं जा सकता। कि क्यों? ये शिवपुरी नहीं है, ये ब्रह्मपुरी नहीं है, तुम सारे देवलोक में जा सकते हो, लेकिन इस बैकुंठपुरी में गुरमुख ही जा सकता है, निगुड़ा नहीं जा सकता। निगुड़ा ठौर न पावे ही पहुंचेगा कोई गुरपुर। तो उन्होंने धक्का दिया, थाम मारा, बाप की गोदी में आके गिर गया, रोने लगा, तेरे पास तो कैसे जाओ? गर्भ युग ईश्वर गुरु बिना लागा हर की सेव, कहे कबीर बैकुंठ से उल्ट दिया सुखदेव। कहने का पक्का तेरा गुरु कोई नहीं है, तू निगुड़ा है मालिक, मुझे निगुड़ा ना मिले, पापी मिले 1000, एक निगुड़े के शीश पर लग पापी का पाप। अरे पिताजी फिर मैं गुरु किसको करूं ताकि मुझे सर्टिफिकेट मिल जाए? कहने के बेटा बात ये है, सत्य नाम का बीज मेरे पास भी है, गुरु तेरा मैं भी बन सकता हूँ, लेकिन तेरे अंदर गुरु भावना नहीं आएगी, पिता भावना रहेगी और पाववेन पत्नी नहीं, या पैवेन पत्नी नहीं। भक्ति 2 प्रकार से होती है, या भावना से या पैसे। भक्ति का क्या अर्थ है? 2 शब्दों से बना है, पै गति। पै से गति हो गई, भक्ति हो गई। जब तक पै है तब तक भक्ति नहीं है, पै की गति हुई तो भक्ति पूरी होगी। भक्ति का मतलब ये है कि पै गति भक्ति, तो इसलिए बिना पै के, बिना भावना के भक्ति नहीं होगी पूरी। इसलिए तुम मुझे गुरु नहीं मान सकेगा,
तेरे अंदर पिता भावना रहेगी। इसलिए तो राजा जनक जो पूर्ण गुरु है, जिसको सत्य नाम का बीज मिला है, अष्टावक्र जैसे पूर्ण गुरु उसको मिल चुके हैं और उसका अंदर का तुम्हारी अकल मारी गई। तुम 70-72 गए, तुहानू कुछ ख्याल भी है? तुसी ये मुंह नाल की कह रहे हो? ओ राजा मैं ऋषि, ओ क्षत्री मैं ब्राह्मण, ओ भोगी ते मैं योगी। मैं एक भोगी, राजा, क्षत्री, वेद व्यास शंकर के अवतार का बेटा होके पूर्ण योगी और ब्राह्मण और ऋषि उसका चेला बन जाऊं। अरे पुत्र, वो पूर्ण है गुरु, वो पीछे खड़ा हो गया, उन्होंने मुंह फेर दिया, बात भी नहीं करी। तो उसने सोचा है भोगी है, ये तो रात दिन अपने कचहरी के काम में फंसा है, ये मेरा गुरु कैसे होएगा और कैसे मुझे मुक्ति देगा। वो वापस आ गया, 12 बार भेजा, 12 बार फंसाया के अनजान है, ये नाम समझ है। 12 बार गया है, 12 कला खत्म हो गई और 2 कला बाकी हैं, जिसके कारण इसको गुरु प्राप्ति का अभी अधिकार है। अगर 12 कला खत्म हो गई 14, तो फिर बाघ हुए गुरु संत भलाया, प्रभु विनाशी कर में आया। फिर इसके अंदर पाक खत्म हो जाएंगे, फिर गुरु प्राप्ति का अधिकार पैदा होगा। बिना कमाई के गुरु नहीं मिलता, चाहे लाख यत्न कर लो। गुरु इतना भोला नहीं है। गुरु किसी को शरण लेने में गलती नहीं खाता, धोखा नहीं खाता, रिश्वत नहीं देता, सिफारिश नहीं मानता। गुरु के अंदर एक्सरे की मशीन होती है, वो नार देख लेता है कितनी कमाई करी है, तब शरण ले लेता है। क्योंकि वो जानता है अंदर में साधना बीज डालूंगा तो उगेगा और मेरी दाज रह जाएगी। आपको सेक देने की दाज है, बर्फ को ठंड देने की दाज है, और पूर्ण गुरु को सतनाम का बीज डाल करके उसको अंदर मालिक के साथ तार जोड़ने की दाज है। लादी मेरे लाल की इस देखकर लादी देखकर महंगा महंगी हो गया। नारद जी को तरस आ गया कि इसको बचाना चाहिए। देखे एक बड़ा नाला था पानी का, उसके किनारे बैठ गए, मिट्टी का ढेर वहां पड़ा था। वह भूख भरे मिट्टी नाले में, भूख भरे मिट्टी नाले में। सुखदेव जी कहने लगे, बाबा तेरी अकल मारी, तू क्या कर रहा है? महाराज ए नाले नू बन लगाया। ओए बाबा तू मिट्टी का बुक सिटदा पिया, उसका नजर भी नहीं आती मिट्टी, ए बन किदा लगेगा? अरे महाराज तुसी यो दस दियो फिर किदा बन लगेगा? सुन बाबा, ने उनके ऊपर फेंके जाएं, फिर तेरा मिट्टी का बुक ठहरे। तू तो अव्वल दर्जे का बेवकूफ है। अरे महाराज मैं क्या बेवकूफ, मेरे से बड़े बड़े परे बेवकूफ से बेवकूफ पड़े हैं। और तू एकता बता, बहुत तो बहुत होंगे, तू एक तो बता। अरे महाराज दूर क्या जाना
है एक वेद व्यास का लड़का निकल गया, खत्म हो गई, मुड़ के फिर कमाई करेगा। जहां उसने कहा, सुखदेव ने तड़ा डंडौत, पैर पकड़ लिए। अरे बुढ़े तू बुढ़ा नहीं है, सच बता तू कौन है, प्रगट हो जा। तब नारद जी प्रगट हुए। फिर उन्होंने उसको नाम दान कुछ दिया, लेकिन गुरु बनने का अभी अधिकार नहीं था। मैं जाऊंगा, खबर करूंगा कि वेद व्यास का लड़का सुखदेव जी आए हैं। राजा अपने अमीरों वजीरों को लेकर के मेरी अगवानी को आएगा। जा करके खबर दी, सुखदेव जी महाराज आए हैं, राजा जनक को खबर करो। राजा जनक ने कहा, इसको कोड़ों के अस्तवाल में बंद कर दो, ताला मार दो, ऊपर से कोड़ों का मूत्र और लिद पाओ, जब तक मैं ऑर्डर ना देवा। अब फंस गया अंदर, जल गए। राजा ने कहा, भाई कोई सुखदेव आया था, उसको नुहा तो आके ले आओ। लगोटा पहने आया, एक थैला और एक टांग में आग लगी हुई है, लौंडियां रोटियां पका रही हैं। राजा को ना तो इसका सुख है, इसको तो ना मालिश कराने का सुख मिल रहा है। हरी इच्छा पूर्ण होने दो। वो सुखदेव बैठा कहता, कितना बेवकूफ है, इंतजाम नहीं करे। सुखदेव के ऊपर पड़ी, अपना 2 रुपए का डंडा चोला देके लगा भागने, और थप्पड़ मारा उसको। कहता, आया है गुरु करने। उसके हाथ पर दूध का कटोरा रख दिया, 4 सिपाही नंगी तलवारें देके नाल कर दिए। सुखदेव जी, मैंने बाजार सजाया है, जरा देखो तो कैसा सुंदर है। सिपाहियों, अगर दूध के कटोरे में से एक बूंद गिर गई, इसका सिर काट के सिर ले आना, ताड़ वहीं फेंक देना। अब वो चल पड़ा नमाज देखने। ध्यान कटोरे में, कहीं बूंद ना चली जाए तो सिर कट जाएगा। ये तन विशुद्धि वेदवी, गुरु अमृत की कान, सिर हो जो गुरु मिले तो भी सब। कौन कौन सी चीज देखी? महाराज कुछ नहीं देखा। अच्छा, कोई दूध की बूंद तो नहीं गिरी? अगर महाराज गिर जाती तो ये नीचे का तट तुम्हारे पास कैसे आ जाता? फिर तो कल्ला शेर ही आना था। इसका मतलब है कोई बूंद नहीं गिरी। ऑलराइट। फिर एक और परीक्षा। जब वो खाने लगा तो कच्चे सूत्र का धागा था, एक तलवार खिसकती खिसकती एक टेट पर लगी तो भागा। राजा जनक कहते हैं, महाराज सुखदेव जी, मैंने शतरस भोजन बनाया था, स्वाद लगा, अगर महाराज मैं तो खाया ही नहीं। अगर क्यों? अगर ऊपर तो मौत खड़ी थी। अगर मूर्ख, तो मुझे तो ही समझता है, आप ही कैसे हो सकता है? उसको तो 8 पैर मौत नजर आ रही है। चुप। अरे बेटा बता, तेरा गुरु कैसा है? चुप। बेटा तेरा गुरु सूरज जैसा है? हाँ पिताजी, चमकता दमकता सूरज जैसा। पर सूरज में गर्मी बड़ी है, मेरे गुरु में जरा भी गर्मी नहीं है। के बेटा फिर कैसा है? चुप। बेटा गुरु गुरु ही जैसा है, जैसा के होना चाहिए। क्योंकि कोई वस्तु न दिसे 3 लोकन में, गुरु समान न होए कभी।
तन मानक लाख करोड़ दिया। ऐसी करी मुझ पर गुरु दया, ऐसी करी गुरुदेव दया। मेरा गुरु का प्रताप सारे संसार से ऊपर है, उसके बराबर कोई चीज नहीं। इसलिए मैं यही कह सकता हूँ कि जैसा गुरु होना चाहिए वैसा ही है, गुरु गुरु ही जैसा है। तो काल निरंजन ने निगुड़े के लिए भंवर गुफा के आगे डेरा जमा रखा है। समर्थ पुरुष आदि करता भगवान हर संसार में नजर आ रही है, वो सारी की सारी अंदर की है। सब कुछ इसके अंदर घट में है। खुद प्रभु संकल्प तार, जिसे गुरु तार भी कहते हैं, इसे गुरु तार का संबंध माया के केरे में 10वें द्वार में होता है। वहां से अमृत तार आती है। शब्द सचखंड अनामी लोक से आता है। सबसे पहले स्थान सह समाधि के द्वारा आंख की पुतली उल्ट के जो दिखाई पड़ेगा वो ये सहन दलखावन है। कह तो गुरु महिमा तुमने पढ़ी हुई है, अब तुम हमारा तजुर्बा रात दिन जो हो रहा है, उनकी नौकरी छूट गई है। जो पैसा इकट्ठा किया था वो स्वर्ग भोगने के लिए गए हुए हैं। वो उनको पता है कि जब पैसे मुक जाएंगे, दशहरे का मेला आ जाए, लोग घर से 40-50 रुपए ले जाते हैं, बच्चों के लिए खिलौने मिठाइयाँ खरीदते हैं। जब पैसे मुक जाते हैं तो खाली जेब लेके घर में आ जाते हैं। तो ऐसे उन देवताओं को पता है कि जितने हमारे तपस्या की हुई है, ये जिसने मुक जाएंगे तो हमको नीचे गिरा दिया जाएगा, फिर नए सिरे से कमाई करनी पड़ेगी। तो इसलिए देवता लोग भी इस मानव जन्म को चाहते हैं। नाले इस मानव शरीर में सतगुरु मिलते हैं जो नाम की कमाई देते हैं और कमाई कराते हैं, और हमारे घरों में आके हमारे घरों को स्वर्ग बनाते हैं, और हम असलो लेखा फाड़ते हैं, कर्मों तो पर ध्यान देते हैं, और हमारी आत्मा में आके प्रवेश कर जाते हैं, और हमको बच्चों की तरह गोद में उठाए सकते हैं, और हम कहते हैं हम दुखी हैं। अरे दुखी तुम हो जो तुमको गोद में उठाई मां सकती है, उसमें सतनाम का टिकट कटा के भी दुखी है, सतनाम का बीज अंदर डाल के भी दुखी है, और पूर्ण गुरु परमेश्वर पा के भी दुखी है। क्यों? इसने फिर भी प्रभु के अब हमने एक दफा चखा तो दिया है, अब इसके अंदर आग लगा दी है और टाइम मिलता नहीं। हर एक के अंदर ये ख्याल है कि कभी टाइम जिंदगी में मिल जाए तो मेरा बेड़ा पार करने का रास्ता मेरे अंदर है और मेरे गुरु ने मुझे बताया हुआ है और मैं कर सकता हूँ। लेकिन ये चाहते हैं कि गुरु कीता कराया खोल के क्यों ना हमारे अंदर डाल दे। हमें आंख ना बंद करनी पड़े, कान ना बंद करनी पड़े, और सहजो सहज समाध बनी गुरु प्रताप जा दिन से जागी, दिन दिन अलग चली गुरु प्रताप जा दिन से जागी, दिन दिन अलग चली। आंख न मूंदू, कान न रांधू, तन कष्ट न तारू, खुले नैन पर
मलन वासना त्यागी, उठन बैठन कबू न छूटे, मेरी ऐसी ताली लागी। फिर भी कहते हो गुरु बना बनाया ही खिला दे। इसीलिए ये रात दिन चिट्ठियां पाते हैं, गुरु जी आओ हम दर्शन कर लेंगे तो हमें भजन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए नहीं तो कौन हमें बुलाता, क्या जरूरत है। और ये भी इनको पता है, गुरु ने जिसके सिर पर हाथ रख देना है, पहले तो सिर का दर्द ही हमेशा के लिए खत्म, फिर उस हाथ में आशीर्वाद है, फिर जो हम भावना और ख्याल लेके आए हैं, गुरु अंतर्यामी है, वो जानता है, वो उसी के सिर पे हाथ रखेगा जिसका टाइम, जिसकी भगवान ने कृपा करी है। क्योंकि जिस पर भगवान कृपा करता है, गुरु भी उसी पर करता है। जहाँ पर कृपा सतगुरु की हुई, तहाँ पर कृपा करता सब कोई। इनको ये भी नहीं पता कि जब हम गुरु के पास आ गए हैं तो हमारे को संदेशा भी घर में गया है अंदर से, और दरबार में बुलाया भी गया है, और हम गुरु के पास भी आ गए हैं। तो फिर अपना दर्द है, लेकिन फिर भी तुम्हें दुखी क्यों? तुम्हें विश्वास नहीं है। तुम सोचते हो कि जब तक ना देखूं अपनी नैनी, तब तक ना मानूं गुरु जी की कहनी है। ये कहते हैं अभी अभी मेरी लड़की की शादी हो जाए, अभी अभी मेरा लड़का ब्याह जाए, अभी अभी मेरा लड़का 7वीं से 8वीं हो जाए, अभी उसकी इंटरव्यू दी है, आज ही उसकी नौकरी लग जाए, गुरु जो आ गया हुआ है तो आज ही सारी दुनिया का काम मेरा पूरा कर देवे। अब मुझे और जीने की लोड़ नहीं, मुक्ति दे दो। एक जनानी आई, कहती 12 साल की लड़की है, गूंगी है, बोलती नहीं है, ताकती रहती है, तो हमारा या तो उसको चोला छुड़ा दो तो या उसको ले जाओ। मैंने कहा फिर गुरु का क्या फायदा है, जे ले जाना ही है, चोला ही छुड़ाना है। गुरु तो वो होता है, सतगुर वैद बीमारी तेरी हर लेंगे, कई जन्म का रोग दूर कर लेंगे, खा के नाम की दवाई हो जा पार बंदिया। गुरु तो घर में बैठे ही उसको ठीक करेगा। कहने लगी कैसे? मैंने कहा उसका पहले मास्टर जी से नाम दवा दो, तब तो गुरु जिम्मेवारी दे देगा। जब हमारे स्कूल में दाखिल नहीं है तो हम उसको पास करने की जिम्मेवारी कैसे ले लें? पहले उसको नाम जमाओ। फिर मैंने प्रसाद दिया, मैंने कहा एक एक दाना रोज खिलाओ, उसका अंदर ख्याल खुद पर चला जाएगा। उसकी फिल्म बंद है, वो पिछली कमाई की हुई है, वो दबी हुई है, तो इसलिए उसको वही अंदर नजर आ रही है। उसको अंदर से बोला, जैसे बच्चा छोटा तुम्हारा इसका काका था, वो देखता ही रहता था, कभी कभी हंसाओ तो हंसता था, लेकिन उसके बाद बस न बोलना न चाहना। हम डर गए। मैंने कहा पूरा परमेश्वर है, इस वक्त अपने ध्यान में है? अब लगा बोलने जमा करा दिए हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि मंदिर का बैंक बैलेंस कुछ नहीं है, इनके पल्ले कुछ भी नहीं। वो हमें भी गिलास कुछ रंग देगी, गिलास देखो, ये रत्ती राम खिलियां वाले कनक साफ करके 20-20 किलो बोरी भर के हमारे दे जाते हैं। हमारे पास कितनी कणक इकट्ठी हुई पड़ी है, 4 क्विंटल चावल इकट्ठा पड़ा है। जब तुम भंडारा करो ले जाओगे, कहता मैं तो देने को तैयार हूं। उनको चाहिए यहाँ मंदिर में देना। ए पल्लो देवी को समझाओ, ये आटे ले जाती है, मक्की के घी ले जाती है,
है, इसको चाहिए मंदिर में देना, रास्ते का मंदिर छोड़ देती है, अंबाले का मंदिर में आती है देने, और हमारे पास तो आगे ही है। जो हमारे पास चिंती देवी, हरि राम पल्लो देवी, और जो हमारे घर में सामान लाता है वो मंदिर के साथ
दरबार की भजन ला जी भोग फिर बोलांगे सागर पार तार देजो इस पार जहान हजार चढ़े इंदु पान जहान हजार चढ़े गुरुबाज अंधेर न टार देने जिनकी प्रीति गुरु बंधन है गुरुदास कसूर जुतार दे कितना कष्ट चल रहा है क्यों चलते साढ़े वास्ते इन्हों की बड़ी पार कृपा हैगी तो इस परिवार के सारे दुख दर्द मिलते जाते हैं
हक पुत नूं मिलदा है जई सतमुख ते मिल जा बन जाना है ते सानू सारी जायदाद नूं मालिक बना दे देवी इसमें राम राम पढ़ाया करना गंगा राम सवेरे उठकर पंथ बन जाती गणका ने कौन सा वेद पढ़ा क्या पीढ़ी रूप की रानी थी पर जिसके दिल में छल कपट नहीं करतार उसी का हो जिसके दिल में छल नहीं वो कपट नहीं है एक रस देखता सब ने एक नजर न देखता ते करतार उसी का प्रभु प्रहलाद तो बालक थे 5 साल की उम्र के भगवान प्रगट किया खमनी किन्नी उम्र होगी साथी भगवान प्रगट नहीं मिलता है ये सारे ने जोड़ना वो 5 साल की उम्र के थे प्रभु प्रहलाद तो बालक थे पर परमात्मा को प्रगट किया क्या गल क्या थी कहता संसार के होके पी लेना एक बार उसी का उन्होंने मतलब करके दुनिया में छड़ के एक भगवान के बल के 5 साल के प्रगट कर लिया भगवान ने जिनने प्रेम किया तिन पाया
जिन प्रेम क्या तिन पाया ओ मैं बापुरा डरदा वास्ते महापुरुषों ने भक्तों ने भजन ये अपनी जिंदगी नू उत्तेजित कर रहे हैं कि हे जिंदड़ीए तू आखे लागे मन जा रहना जिन्ने भी तू इस संसार दे विच बखेड़े पाए है ये सब तेनू नरकां वल ले जाणगे इस सिद्धे करने ले जाएंगे तपसी संग करन के पहले छोड़ गुरमती नू धार कर अपने सिरग अपने असली सच खंड धाम दे विच जिथों तू आंस है जहां से है आपने जान जहां तेरा यहाँ क्यों बर्बाद हो रही है जिस जगत को तुम अपना बना बैठी है ये जगत नाश वाला अंत हो जाना बुना फिल्ला तेरा कोई चीज नहीं यहाँ जो साथ जाने वाली है तो बड़े प्रेम के साथ जाओ साहब नू
पदार्थ को प्रेम सहित जो खाए आदि आदि सब लिखे और जन का तका न खाए
नहीं करने योग जो किया सो आपे किया आपे करने योग बोल आपे दरबार की यही लेके खड़ के नहीं टिकट लेके चले जाएंगे जी बहुत रौला बहना बैठे बिठाए 5-4 लाख रुपए मुझे महाराज बंद कर दे जिन्हें जाना चुप